नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में महतारी वंदन योजना को लेकर बड़ा हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने इस योजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों की संख्या में गिरावट पर सवाल खड़े किए। विपक्ष का आरोप है कि पेंशनधारी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और कई अपात्र महिलाएं भी लाभ उठा रही हैं। विधायक उमेश पटेल ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से यह भी पूछा कि इस योजना में फर्जी नाम से लाभ लेने का मामला बस्तर जिले से सामने आया है, क्या इस पर कोई जांच हुई है? मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि योजना में 70 लाख से अधिक पंजीकृत हितग्राही हैं, जिनमें से कुछ की मृत्यु हो चुकी है या वो अपात्र हैं। उन्होंने बस्तर जिले में फर्जी नाम से लाभ लेने वाले मामले पर भी कार्रवाई की बात कही, मगर विपक्ष को मंत्री के जवाब से संतुष्टि नहीं हुई और सदन से वॉकआउट कर दिया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई और अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या महतारी वंदन योजना को लेकर सरकार सही दिशा में काम कर रही है या नहीं। आज के इस डिबेट शो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों की संख्या में गिरावट का असली कारण क्या है और विपक्ष के आरोप कितने सही हैं। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। देखिए, मंत्री जी के पास ये जवाब ही नहीं है कि जो कम हुए हैं वो किस बेस पे हुए हैं। उनका कहना है कि कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोगों ने अपने आप को त्याग किया है, इस लाभ से त्याग किया है। लेकिन जब मैंने पूछा कि आपने जांच कब कब किया, तो उनके पास जवाब नहीं, क्योंकि जांच अभी तक हुआ नहीं है। क्योंकि विपक्ष की भूमिका ही रहती है कि घेरने का। बार बार जो क्वेश्चन कर रहे थे, मैंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया और उनको इस बात का भी अवगत कराया कि हमारी सरकार ने इतने कम समय में 1000 रुपये देकर, मतलब 12 किस्त हमने महिलाओं के खाते में दिया है। 8 मार्च को 13वां किस्त हम देने वाले हैं। हमने सदन में इस बात को अवगत कराया कि जब उनकी सरकार थी, जब उन्होंने घोषणा पत्र में जो जारी किया था कि सभी महिलाओं को हम 500 रुपये देंगे, दूसरी बात ये कि विधवा महिलाओं को हम 1000 रुपये देंगे। तो इस बात को अवगत कराते हुए हमने ये कहा कि हमने तो इतनी महिलाओं को दे रहे हैं, लेकिन उनके शासनकाल में उनको आईना दिखाना भी जरूरी होता है कि उनके शासन कार्यकाल में उन्होंने ना 500 रुपये दिया, ना 1000 रुपये दिया। देखिए, तो महतारी वंदन योजना को लेकर अब यहां पर जिस तरह से कांग्रेस विधायक उमेश पटेल की तरफ से तमाम सवाल किए गए, विधानसभा में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की तरफ से जवाब भी दिया गया, लेकिन कांग्रेस के विधायक इससे संतुष्ट नहीं हुए और फिर से हंगामे शुरू हो गया और वॉकआउट कर दिया विधानसभा से। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी और कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले राजकुमार राठी जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने तमाम सवाल उठाए हैं, आरोप भी लगाए हैं कि बस्तर में अपात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है और इसमें लगातार संख्या घटती भी जा रही। तो पहला सवाल ये कि क्या जो संख्या घट रही है इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें संख्या घटती जा रही है और अपात्र लोगों को इसमें फायदा मिल रहा है। ये जहां तक ये बात कर रहे हैं संख्या घटने की, तो प्रमाण दे दें, कहीं संख्या नहीं घट रही। आज भी 70 लाख से ज्यादा महतारी को इस योजना का लाभ मिल रहा है और कांग्रेस को तो अधिकार नहीं है भागीरथ जी इस प्रकार की बात करने के। जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में कांग्रेस ने 2018 में सरकार बनाई, क्या शराबबंदी की बात करूं, क्या युवाओं को रोजगार देने की बात करूं, क्या युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात करूं, जिन जिन विषयों को लेकर इस प्रदेश में भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार बनाई, कोई वादा तो पूरा किया नहीं। तो शराबबंदी तो हुई नहीं, शराब के नाम पर 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया, अनवर ढेबर जेल में है और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। चुनाव का जब 6 महीना बचा भागीरथी जी, तब इनको जो है युवाओं की याद आई और 84,000 जो कांग्रेस की विचारधारा के जो युवा थे उनको बेरोजगारी भत्ता देकर इन्होंने अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली। 10 लाख रोजगार देने की बात इन्होंने कही थी कि हर साल जो है कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बनेगी 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। किसी को रोजगार मिला नहीं। वृद्धावस्था पेंशन की इन्होंने बात की थी और तो और भागीरथी जी 18 लाख आवास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजा था, एक परिवार में 4 व्यक्ति मानते हैं तो 72 लाख जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाई हैं, बहन है, हमारी महतारी है, उसके सर से पक्की छत छीनने का काम किसी ने किया तो भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं समझता हूँ कांग्रेस का तो ये नैतिक जवाबदारी होना चाहिए कि ये सब विषय पर बात न करें। आज 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है और आज भी इस महीने भी मार्च में 8 तारीख को महिला दिवस के अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री जी
महतारी वंदन योजना को क्लिक करेंगे और सबके खाते में पैसा आएगा। तो कांग्रेस इस प्रकार का भ्रम फैलाने का काम जो शुरू से करती आ रही है वही काम कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता अब कांग्रेस को सीरियसली नहीं लेती। ठीक है अनिल जी, भ्रम फैला रहे हैं आप लोग कह रहे हैं संख्या में गिरावट आ रही है, लेकिन वही मंत्री जी बता रही है कि 70 लाख के आसपास है महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को इसमें लाभ दिया जा रहा है। और संख्या की गिरावट की बात को लेकर राजकुमार जी कह रहे हैं भैया आप सबूत दीजिए ना, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि वाकई संख्या कम हो रही है, जो अपात्र है बस उनका नाम हटाया जा रहा है, उसमें जब पूरी तरह से परीक्षण होता है, लेकिन फिर इस तरह से आप लोग आरोप लगाकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए महोदय, आपको स्वदेश न्यूज के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जब खुलेआम महतारी वंदन योजना का पैसा सनी लियोनी के अकाउंट में डाल सकती है, मतलब ये सरकार किस कदर भ्रष्टाचार आकंठ डूबी हुई है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसा भी नहीं कि किसी राम जी श्याम जी के नाम से रहा हो, सनी लियोनी पति का भी नाम सही। दूसरी बात देखिए, अगर 69,000 70,000 महिलाएं कम हो रही हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि हम हर महिला को छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का लाभ देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि वो लोग कम कैसे हुए। दूसरी बात, अगर वो फॉल्स अकाउंट थे तो उन पैसों की रिकवरी कैसे होगी? आपने किन लोगों को प्रायोजित तरीके से 12-12, 14-14 महीने तक पैसा दे दिया? कोई आंकड़ा है आपके पास कुछ सबूतों के साथ कि इतनी संख्या कम हुई है और इन लोगों का नाम हटाया गया है? कोई आंकड़ा आपके पास? देखिए, ये आंकड़े भी सरकार ही विधानसभा में दे रही है कि हाँ इतने लोग कम हुए हैं, और ये भी बता रहे हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, विद्वान प्रवक्ता, उनको पता नहीं हो कि विधानसभा की भी अवमानना कर रहे हैं। विधानसभा में इनकी मंत्री कह रही हैं कि आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ लोगों ने खुद अकाउंट छोड़ दिया, उन्होंने लाभ लेना छोड़ दिया और अकाउंट ये कम हुआ है। अब सवाल इसका है कि कांग्रेस यही तो कह रही है, साहब श्वेत पत्र जारी करिए, कितने लोगों को आपने पंजीकृत किया, क्यों उन लोगों ने इसका लाभ लेना बंद किया? अगर वो हितग्राही सही नहीं थे, उन पैसों की रिकवरी का क्या होगा? क्योंकि पैसे तो आम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे हैं, उन पैसों की भरपाई आप कैसे करेंगे? कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप फाल्स अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं? जब तक ठीक है, बड़ा सवाल, ठीक है, बड़ा सवाल। राजकुमार राठी जी, देखिए अनिल जी कह रहे हैं भैया आपके मंत्री जी ही विधानसभा में आंकड़े बता रही हैं, वो कह रहे हैं कि संख्या में कमी आई है, और जो तमाम जो कह रही है कि उनमें कुछ की मृत्यु हो गई, कुछ अपात्र थे, लेकिन इसको लेकर श्वेत पत्र जारी कर दीजिए ना, कितने सारे लोगों को इसमें पैसा मिल रहा था, कितनी महिलाओं को पैसा मिल रहा था, फिर कितने लोग अपात्र थे और कितने समय तक उनको पैसा मिलता रहा। अब इस अनिल जी ये कह रहे हैं कि क्या उनसे रकम उगाई की जाएगी, उनसे पैसे वापस भी लिए जाएंगे? ये तमाम सवाल कर रहे हैं, श्वेत पत्र जारी करने की बात कर रहे हैं। देखिए भागीरथी जी, साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि 70 लाख जो महिलाएं वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। अगर ऐसा हो जाएगा प्रदेश में जो 35 सीट कांग्रेस की है, वो अगली बार 35 से 0 सीट दिखाई देगी। ये इस प्रकार की बात शोभा नहीं देता। कह रहे 70 लाख महिलाएं जिनको काम मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी का करता है। ये कोई 84,000 युवा जिनको जवाब जी ने चुनाव की कार्यकर्ता आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कांग्रेस में कमी है, धैर्य नहीं है आप लोगों में, सुनने का साहस नहीं है, सुनने का साहस नहीं है आप लोगों में। सुन रहा था और मैं कह रहा हूं आपको तकलीफ हो रही है, आप क्यों बोल रहे हैं? आप में कांग्रेस की यही कमजोरी, कांग्रेस में सुनने का साहस नहीं है। अगर 70 लाख महिलाएं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, अगर 70 लाख महिलाएं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, आने वाले समय में आप समझ लीजिए दिल्ली से पूरी स्थिति छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की होगी। वैसे भी छत्तीसगढ़ में, वैसे भी देश में कांग्रेस का कोई सीरियसली लेता नहीं, पूरे देश में कांग्रेस को कोई सीरियसली नहीं लेता। दिल्ली में 70 में से 68 सीट पर कांग्रेस की जमानत हुई है भाई। दिल्ली में 70 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। ठीक है अनिल जी, आपने अपनी आपत्ति रख दी, क्योंकि आप लोग एक साथ बोल रहे हैं ना, तो किसी की आवाज प्रॉपर नहीं सुनाई दे रही। अनिल जी सुन लेते हैं। बिहार में कांग्रेस समाप्ति की ओर है, कई प्रदेश में कांग्रेस समाप्ति की ओर है। ठीक है राजकुमार जी, ये सब चुनावी भाषण अच्छे लगते हैं, चुनावी भाषण अच्छे लगते हैं। अभी मुद्दे की बात कर लेते हैं। अभी अनिल जी कह रहे हैं कि जितने लोग इसमें पात्र थे उनमें से कितने लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, उनको क्यों नहीं मिल रहा है, और जो अपात्र थे उनको कितने महीने तक पैसा मिला। इसको लेकर क्या है कि यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पर एक मैसेज दिया जाएगा, क्या जानकारी प्रॉपर दी जाएगी? राजकुमार राठी जी, राजकुमार जी बस आपसे सिंपल सा सवाल, जिस तरह से अनिल जी कह रहे हैं कि भाई जितने
पहले संख्या थी उनमें से कमी आई है और आपकी मंत्री जी खुद कह रहे हैं, तो कितने लोगों को उसमें पैसा दिया गया, कितने उसमें अपात्र हो गए और क्यों अपात्र हो गए, तो ये सब तमाम जानकारी क्या श्वेत पत्र के जरिए सामने रखी जाएगी या मीडिया को जानकारी दी जाएगी कि इतने अपात्र थे और क्यों अपात्र थे, कितने महीने तक उनको पैसा मिला और क्या उनसे पैसे वापस लिए जाएंगे? बस इसका जवाब दे दीजिए, सिंपल साहब। भागीरथी जी, अगर श्वेत पत्र जारी करने की आवश्यकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। ये विधानसभा का विषय है और वहां पे हमारे जो है विधायक और मंत्रीगण तय करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। ठीक है अनिल जी, श्वेत पत्र जारी करने की अगर नौबत आएगी तो करेंगे, लेकिन विधानसभा में अगर तथ्य पेश किए जा रहे हैं तो आपको ये एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना अनिल जी, कि विधानसभा में हर कोई ऐसा वैसा तथ्य नहीं दे सकता, वहां पर आपको ऑथेंटिकेट, आपको तथ्य देने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है श्वेत पत्र की जो आप बात कर रहे हैं, अगर प्रदेश की मंत्री अगर आंकड़े दे रही है तो कम से कम इस पर विश्वास तो करना चाहिए ना। उस पर भी आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, फिर हंगामा करेंगे, फिर वॉकआउट कर दें, कैसे काम चलेगा? अगर आपको लग रहा है आंकड़े झूठे हैं तो फिर आप अपनी तरफ से कुछ आंकड़े पेश कीजिए, लेकिन सबूतों के साथ कीजिए, आप सिर्फ भ्रम मत फैलाइए। भागीरथी जी, श्वेत पत्र मतलब क्या है? वही तथ्य तो हैं, वही आंकड़े तो हैं जो आपको पारदर्शी बना दे रहे हैं। क्या दिक्कत है सरकार को? वो बता रहे हैं कि हाँ साहब 70,000 खाते बंद हुए, वो हितग्राही 70,000 खाते या तो मृत्यु हुई या तो छोड़ दिए या क्या हुआ। अब मेरा कहना यह है कि उसकी जांच करने में क्या तकलीफ है? जनता के पैसे महीने आपने 70,000 खातों में डाले 14 महीने से, और 12-14 महीने बाद आप कहते हैं कि साहब ये खाते बोगस निकले, ये अपात्र निकले, हमने इनको बंद किया। तो जनता के पैसे का हिसाब मांगना क्या विपक्ष का धर्म नहीं है? क्या हम उसमें जांच की मांग करते हैं तो कांग्रेस को समाप्त कर देने की बात राजकुमार राठी करेंगे? क्या जनता ने हमें प्रतिपक्ष में जनता की आवाज, जनता की जेब में जो डाका डाला जा रहा है उसको रोकने के लिए हम आवाज बुलंद करेंगे? तो ये हमारा नैतिक धर्म, राजनीतिक धर्म नहीं है। और विपक्ष तो सवाल पूछेगा भागीरथी जी कि साहब ये जो पैसे आपने 70,000 खातों में बांटे, ये 70,000 खाते कौन से हैं जो बंद हो गए, किन कारणों से बंद हो गए, कौन सी जांच आप करेंगे? 70,000 गुणित 1,000 कर लीजिए भागीरथी जी, कितना बड़ा फिगर होता है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ में आप इस सूचना को पारदर्शी और हमेशा ओपन क्यों नहीं? जो गलत लोग हैं उनको हटाइए, जो नीडी लोग हैं, मेरे यहाँ सिया पाली नाम महिला काम करती है, उस महिला को पैसे नहीं मिलते, वो लोगों के यहाँ बेचारी काम कर रही है, उसको सरकार पैसा नहीं देना चाहती, योजना बंद करके रखी है, उसको पास नहीं की। इनकम टैक्स पे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोगों को पैसा मिल रहा है, एक व्यक्ति के 3 खातों में पैसा मिल रहा है। और सरकार से अगर हम जांच की मांग कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए भागीरथी जी, हम वो आंकड़े कैसे देख सकते हैं? लेकिन अनिल जी मुझे आप बताइए, सरकार की मंत्री अगर जवाब दे रहे हैं, सरकार की तरफ से अगर जवाब दिया जा रहा है, आप उन आंकड़ों को नहीं मान रहे, अगर जांच हो जाएगी, जांच के बाद भी अगर कोई तथ्य पेश किया जाएगा तो लगता है कि आप उसको मानेंगे? ऐसा ठीक है, अगर आप वाकई जांच की बात करें ठीक है, लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से अगर आप जांच की बात कर रहे हैं कि सरकार कुछ भी बोल दे, सरकार कुछ भी जांच कर दे, लेकिन आपको इस पर राजनीति करनी है, तो मुझे लगता है शायद कोई भी जांच हो जाए, आप लोग कहेंगे भाई ये सरकार ही नहीं की जांच, इनकी जांच भी इनके हिसाब से हुआ है। ठीक है, मैं उसी बात को क्लियर कर रहा हूं कि अगर 70,000 खाते बंद हुए तो क्यों हुए, यही तो जांच मांग रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है, वैलिड सवाल है, विपक्ष अगर सवाल कुछ पूछ रहा है तो मुझे लगता है जनता भी जानना चाहेगी कि अगर कुछ खाते बंद हुए तो क्यों हुए। मुझे लगता है इसका जवाब दे दीजिए, इसका जवाब देने में कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पेंशनर्स हैं, उनको भी इस पर उनका जो लाभ है उनको नहीं मिल रहा है, जो हितग्राही उनको भी लाभ नहीं मिल रहा है, ये भी आरोप लगाए गए हैं। देखिए भागीरथी जी, मुझे लगता है कांग्रेस पूरी तरह से मुद्दाविहीन हो गई है। 2 दिन पहले इन्होंने दीपक बैच की रेकी हो रही है, जबकि ना तो वो विधायक है, ना सांसद है, ना मंत्री है, ना नेता प्रतिपक्ष है। भारतीय जनता पार्टी उनकी क्यों रेकी कराएगी? ऐसा उनका स्टेटस नहीं है कि उनके रेकी कराई जाए। उस बात को लेकर इन्होंने जो है दिन भर जो है उसका बहिर्गमन किया विधानसभा का। आज फिर इस विषय को लेकर बहिर्गमन किया। मैं समझता हूँ जनता का पैसा जो गाड़ी कमाई है उससे विधानसभा चलती है। भागीरथी जी, छोटे छोटे विषय को लेकर अगर कांग्रेस सरकार से बहिर्गमन करती है तो प्रदेश में ये मैसेज जाता है कि कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई, कांग्रेस के पास विषय नहीं बचा है, और ये किसी भी प्रकार से विधानसभा की कार्रवाई ना चले, प्रश्न करना पड़े, क्योंकि मुद्दा इनके पास है नहीं, मुद्दाविहीन हो गई है। जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार 1.25 साल में काम की है भागीरथी जी, मैं समझता हूँ देश की पहली भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार है, जिसने 1.25 साल में जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। क्या मैं 21 क्विंटल धान की खरीदी की बात 3100 रुपए में करूं? क्या 70 लाख महतारी को सामाजिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की बात करूं?
क्या किसानों का बकाया? ठीक है राजकुमार जी, लेकिन अगर मुझे बताइए, जनता भी पूछेगी, जनता भी अगर ये जानना चाहेगी कि आखिर ये खाते बंद हुए तो क्यों हुए, तो क्या आप यही जवाब देंगे कि देखिए हमने ये योजना शुरू कर दी, हमने वो योजना, ठीक है अच्छी बात है, आपने योजना शुरू की, मुझे लगता है उसका लाभ मिला होगा, इसलिए भी जो चुनाव हुए तो उसमें आप लोग की बंपर जीत हुई है। लेकिन मुझे लगता है एक वैलिड सवाल तो है, अगर खाते बंद हुए तो क्यों बंद हुए, इसका जवाब मिल जाना चाहिए। विपक्ष पूछे, जनता पूछे, कोई भी पूछे। हालांकि आपने कहा भी है अगर जांच होगी तो जांच कराया जाएगा। लेकिन अनिल जी देखिए, ऐसा भी लगता है कि इस योजना को लेकर सबसे बड़ा अहम रोल रहा है इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने को लेकर। और आप लोग पहले तो शुरुआत में ये आरोप लगाते रहे ये सिर्फ चुनावी वादे हैं, जीतने के बाद बीजेपी किसी भी वादे को पूरा नहीं करेगी, लेकिन तकरीबन 1.25 साल से ज्यादा हो गए हैं, तकरीबन अब तो 1.5 साल हो गए और लगातार पैसा इसमें दिया जा रहा है। हालांकि अभी जब बजट आया तब आप लोग ने कहा कि हम तो उम्मीद कर रहे थे शायद कुछ पैसा बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन नहीं बढ़ाया गया। लेकिन तमाम चीजें ऐसा लग रहा है कि शुरू से ही इस योजना को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि ये योजना महिलाओं के बीच में काफी पॉपुलर तो है, इसी वजह से लगातार इसमें कोई ना कोई एक बहाना ढूंढकर इसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। देखिए भागीरथी जी, एक सवाल है कि आप डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं लोगों को, तो ये सवाल क्या जनता को जानने का अधिकार और विपक्ष को जानने का अधिकार नहीं है कि पैसे आप किसको दे रहे हैं साहब? और अगर फिर देना चालू करके फिर बंद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? और नए लोगों को, जो नीडी लोग हैं, उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो लाजमी सवाल है। दूसरी बात देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने खुद ही यहां सवाल उठाया कि हम रेकी क्यों करवा रहे हैं, या रेकी का सवाल क्यों आ रहा है? जब एमएसपी पे 117 रुपए धान का बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री, प्रवक्ता कोई बोलने को तैयार नहीं है कि वो 117 रुपए प्रति क्विंटल 20,000 करोड़ होता है किसानों का, वो 20,000 करोड़ जो केंद्र से एमएसपी बढ़ाई गई, वो आप क्यों नहीं देना चाहते हैं? ये सवाल दीपक बैद जी उठाते हैं। महतारी वंदन में स्कैम क्यों कर रहे हैं? आप पारदर्शी रहिए भाई। देखिए, लोकतंत्र में जो सरकारें चुनी जाती है, जनता और विपक्ष के प्रति भी उनकी जवाबदेही है। आप जब ये सवाल पूछेंगे तो रेकी करवाएंगे, वो खुद ही बता दिए कि रेकी हम क्यों करवाएंगे, और उसका जवाब भी उन्हीं के सवाल में छुपा था। मैं तो उस विषय पे नहीं गया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठाता है उसकी रेकी कराना, उसको डोमिनेट करना, उस पर मुकदमे दर्ज करने के बजाय लोकतंत्र में जो सरकार की जवाबदेही है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की, वो क्यों नहीं चलाती? क्यों जवाब नहीं देना चाहती कि हम किसको पैसा दे रहे थे, किसको नहीं? क्यों 117 रुपए प्रति क्विंटल ये दबा रहे हैं? क्यों उस बात पर बात करने को तैयार नहीं है? क्यों उन नीडी महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? भाई, गवर्नमेंट की स्कीम है। तो मुझे ये बताइए भागीरथी जी कि जो नीडी महिला है, एक महिला को मिल रहा है, स्वागत योग्य है, दूसरी गरीब महिला को क्यों नहीं मिलेगा? साहब, जो वृद्ध है, 60+ है महिलाएं, वृद्धा पेंशन मिल रहा है। आप वृद्धा पेंशन अलग विषय, आप स्पष्ट कह रहे थे हम साहब उनको 1,000 अलग से देंगे। अब आप कह रहे हैं कि 800 वृद्धा पेंशन है, 200 रुपए आप ले लो महतारी वंदन का। तो क्या ये पक्षपात नहीं है? राजकुमार जी, पहले तो आपने कहा था भाई जो पेंशनधारी महिलाएं उनको वो पैसा अलग मिलेगा, पैसा अलग मिलेगा, लेकिन अब इन दोनों पैसों को मिला दिया गया है, इन दोनों पैसों को मिला दिया गया, इसको लेकर भी कंफ्यूजन है और इसको लेकर भी विपक्ष आपको घेर रहा है। भागीरथी जी, मेरे साथी प्रवक्ता को याद नहीं है, कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार इस प्रदेश में थी, 2500 रुपए में धान की खरीदी होती थी, 2100 रुपए केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2640 पहुंच गया था और 2700 से ऊपर पहुंच गया था। आपकी जानकारी दुरुस्त करिए। अन्नदाता किसान को ये तरसा के देते थे। अब 2000 बढ़ाया दिया था, जानकारी दुरुस्त करिए। किसानों को नहीं मिली है, नवंबर की किस्त किसानों को नहीं मिली है। 2500 रुपए में इस प्रकार से कांग्रेस सरकार खरीदी करती थी। हम क्या करें? वो पैसे ठीक है धान को लेकर लगातार हम इस पर डिबेट करते रहते हैं, लेकिन अभी समय मेरे पास कम है, थोड़ा फोकस हम महतारी वंदन योजना पर फिर से कर देते हैं। राजकुमार जी, महतारी वंदन योजना पर फिर से फोकस कर देते हैं। जिस तरह से राजकुमार जी कहा जा रहा है कि भाई पेंशनधारी महिलाओं को आप लोग इस योजना का लाभ नहीं दे रहे हैं, और अगर दे भी रहे हैं तो वही जो पैसा है पेंशन का उसको काट कर दे रहे हैं, बाकी बकाया पैसा। भागीरथी जी, हमारी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है सारे सवालों का जवाब विधानसभा में दे रही है, और कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा करके जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को बहलाने का काम कर रही है, ये छत्तीसगढ़ की जनता समझती है। और भ्रम को छत्तीसगढ़ की जनता बता दीजिए, कांग्रेस जिन वादों को लेकर सरकार बनाती है वो वादे अरे साहब, धर्म की स्थिति आपने बना के ठगने का काम कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और देश और प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश और प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विष्णुदेव साय 5 साल के कार्यकाल पर
ठीक है, ठीक है, लेकिन राजकुमार जी, ठीक है, आपकी एक बात अगर मैं मानता हूँ, राजकुमार जी मेरी आवाज आ रही है आपको? राजकुमार जी मेरी आवाज आ रही है आपको? राजकुमार जी थोड़ा शांत हो जाइए, मेरा सवाल पूछ ली, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जरा मेरा सवाल सुन लीजिए आप। राजकुमार जी देखिए, ठीक है, हम ये मानते हैं कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी मंशा है और सरकार सारे हितग्राहियों को इसका लाभ देना चाहती है, लेकिन सिस्टम में कभी कुछ लूप होल्स भी तो होते हैं। अगर सिस्टम दुरुस्त नहीं है तो इसको एक्सेप्ट कीजिए, हाँ सिस्टम दुरुस्त नहीं, सिस्टम को उसको हम टाइट कर देंगे। अगर कुछ हितग्राही महिला उनको नहीं मिल रहा तो उनको भी तत्काल शामिल कीजिए, और अगर कुछ सिस्टम में लूप होल्स की वजह से अगर कोई मिलीभगत करके कुछ अपात्र महिलाओं को अगर इसमें योजना का लाभ दिलाने की कोशिश कर रहा है तो एक जांच करके या बाकायदा मॉनिटर करके उस सिस्टम के लूप होल्स को खत्म कीजिए। हम मान के चल रहे हैं सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन सिस्टम में भी तो कुछ कमजोरी कभी कभी हो सकती है ना, उसको तो दुरुस्त करना पड़ेगा ना। भागीरथी जी, 70 लाख महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है, 2-4 मामले ऐसा हो सकता है कि जिसमें कुछ कंफ्यूजन की स्थिति हो, या जिस प्रकार से हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री बता रही है कि कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, और जहां तक आप नए लोगों की बात कर रहे हैं, अभी फिर से इस योजना की शुरुआत बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप देख रहे हैं कि लगातार चुनाव, ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी बातें भी एक वैलिड है। अनिल जी देखिए, कुछ 2-3 घटना या कुछ 10-15 घटना ऐसी आई है, लेकिन आप उसको ऐसे बताने की कोशिश करें, देखिए कि पूरी महतारी वंदन योजना में सब यही हो रहा है, इतने सारे लाखों लोगों को मिल रहा है, तो उसमें से अगर हम देखें 0.01% भी अगर कुछ उसमें गड़बड़ी है तो आप उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी योजना में ऐसी धांधली हो रही है। अनिल जी देखिए भागीरथी जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मंत्री जी ने कहा है कि 63,533 खाते हमें बंद करने पड़े हैं। 63,533 आपको 2-4 लग रहे हैं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो 63,533 मैं गड़बड़ियों की बात कर रहा हूं, आप जो कह रहे हैं बंद करने की बात करें, ठीक है, उसका कारण बिल्कुल जानना चाहिए, और मैंने भी कहा राजकुमार जी से कि उसका कारण तो पता होना चाहिए, लेकिन गड़बड़ियों की बातें कर रहा हूं। क्या सारे खातों की जांच करवाई? ये हमारे विधायक जी द्वारा जब पूछा गया कि क्या आपने सारे खातों की जांच करवाई, तो मंत्री जी ने कहा आवश्यकता नहीं। 63,000 खाते बिना जांच के बंद हो गए, और आप कह रहे हैं कि जांच की आवश्यकता नहीं है। आप ये भी कह रहे हैं कि हमने आनंद फानंद में स्कीम को लागू किया, आप ये भी मान रहे हैं कि बहुत सी महिलाएं छूटी हुई हैं, और आप ये भी नहीं तैयार हैं कि हम योजना को चालू करेंगे। तो मुझे ये बताइए भागीरथी जी, जो हमारी गरीब माताएं बहनें छूट गई हैं, जिनको विकलांगता पेंशन, वृद्धा पेंशन ऑलरेडी मिल रहा है, उनको 100-200 रुपए आप देकर छलने का काम कर रहे हैं, जो छूट गई है उनको जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि सरकार स्पष्ट करे वो कैसे चिन्हांकित कर रही है लोगों को। दूसरी बात, जब 63,000 से अधिक खाते बंद हो गए तो क्या खातों की एक जांच करा लेने में सरकार को दिक्कत है? मुझे लगता है कि इस योजना के दोनों पहलू हैं, एक तरफ तो कई लाखों महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, और मुझे लगता है इसमें जांच अगर हो सकती है तो होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस योजना का लाभ कई महिलाओं को मिल रहा है, यह भी एक सत्य, इसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, राजकुमार राठी जी और अनिल जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन इस योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब देखना होगा ये बवाल कहां तक जाता है और किस तरह से ये बवाल एक आगे बढ़कर सरकार को फिर से परेशान करता है। लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को अब घेर लिया है, इस मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेर रही है, और आने वाले दिनों में और किस तरह से इस मुद्दे को लेकर बवाल होता है देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।